नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। स्वास्थ्य चर्चा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज है विश्व कैंसर दिवस। मेरे साथ में देश के जाने माने डॉक्टर सौदान सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैंसर आज दिवस है, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? कैंसर एक बहुत बड़ी देश की समस्या है, देश की नहीं दुनिया में, जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे बढ़ रही हैं। तो जैसे आपके हार्ट डिजीज है और कैंसर्स हैं, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। और देश में कैंसर दिन प्रतिदिन नए नए आंकड़े आते हैं और उससे जो देश में बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से खास तौर से जैसे आप कहेंगे सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सभी का कैंसर, तो इसके लिए जरूरी है अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के समय में जानकारी के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स इतने ज़बरदस्त हैं, जो शुरू से ही स्क्रीनिंग करें तो हम लक्षणों के आधार से हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। इसके लिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे जाएंगे तो आप सस्पेक्ट करते हैं तो इसके बाद आप अदर इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करा करके आप जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कहेंगे, फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगली जब कैंसर डेवलप भी हो गया उसके लिए भी इतनी एक्चुअली जानकारी हासिल है आजकल कि हर चीज़ का इलाज है। तो जल्दी से जल्दी अगर हम केयर कराते, डायग्नोस कराते हैं तो उसका इलाज भी जल्दी है। जिसके लिए लक्षण है खास तौर से जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, आपके ओरल कैंसर है और कैंसर्स हैं। तो जैसे हाइजीन है, जैसे ओरल कैंसर है तो उसके लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे टोबैको च्यूइंग है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारे कहना चाहिए हाइजीन वगैरह पूरा होने की वजह से ये कैंसर बहुत होते हैं। इसी तरह से स्क्रीनिंग है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। हम रेगुलरली चेकअप कराते रहे। और हमारे अंगों में भी जैसे जो कैंसर्स हैं तो वो खास तौर से एल्डरली पीपल में वो होते हैं, तो उनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। कोई ग्रोथ है, अनयूजुअल ग्रोथ हो गई और कहीं ब्लीडिंग हो गई, कि माउथ से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, माउथ से कहना चाहिए, एनल कैनाल से, और कहना चाहिए यूरिन से, तो और मुंह से खून आ रहा है तो देखना है भाई कि कैसे अनयूजुअल हो सकता है, टीबी से नहीं दूसरे से हो। तो इस तरह से हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका सर्वाइकल कैंसर है, पेप स्मीयर है, अगर कुछ ऐसे हैं रेगुलरली पेप स्मीयर किया जाता है और उससे जो कैंसर का पता लगाया जाता है और उसका फिर ट्रीटमेंट हो जाता है। क्योंकि सारे कैंसर अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर दें तो उनका ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, लॉन्ग लाइफ हो जाती है। और इस तरह से हम उसको रोक भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और किस तरह से कभी कभी कुछ कैसे भी कैंसर्स भी हैं जिनको हम बिल्कुल रोकथाम करके और कहना चाहिए क्योर भी कर सकते हैं। तो जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, बिल्कुल डेफिनेटली अर्ली डिटेक्शन के बाद उसको रोक सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है जैसे कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में भय हो जाता है कि कैंसर है। लोगों के अंदर डर इतना हो जाता है कि वो अपना इलाज पहले कराने से पहले उन्हें इतना डर होता है वो करा नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में मरीज क्या करे या मरीज के साथ के लोग क्या करें? सबसे पहले इम्पोर्टेंट, मरीज के साथ में हमारे डॉक्टर्स का रोल, हमारे काउंसलर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको हर पूरी जानकारी देना है। और एकदम कैंसर के बाद में ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ही डेथ होने वाली है, उसका कैंसर के लिए अवेयरनेस है और कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि किस स्टेज में है और इसका इलाज है, कहाँ कहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या ट्रीटमेंट है, ये सब दिया जाए। और उनके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, जैसे सपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें गाइड करना चाहिए कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट है, कहाँ इसका रेडियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। तो ये सब हो सकती है, तभी हम कह सकते हैं कि मरीज के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चिंता करेंगे तो और बीमारी बढ़ेगी, मरीज को और चिंता होगी। तो इसलिए फैमिली को, इनके रिश्तेदारों को, सभी को हमें ज्ञान देना है कि भाई आप इसको समझिए और इसके बारे में सपोर्ट सिस्टम अच्छा करिए, जिससे जो भी संगठन है, एनजीओ हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारी सपोर्ट सिस्टम होता है, उसको समझना है। और जिससे पेशेंट को कोई चिंता ना हो, वो ठीक तरह से अच्छी तरह से अपनी जांच करा ले, इलाज कराए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए। आज आप कैंसर दिवस पर हमारे दर्शकों को से क्या कहना चाहते हैं? हम ये जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
क्योंकि अगर हम अर्ली जानकारी ले लें, और ये ऐसी जानकारी अवेलेबल है कि जैसे जैसे कोई को ग्रोथ है, कहीं पर अनयूजुअल ग्रोथ है, अनयूजुअल ब्लीडिंग है, या कहीं पर जैसे कुछ कहना चाहिए मुंह में अल्सर है, कोई जांच कराएं और जल्दी से जल्दी उसको चेकअप करा के अर्ली डायग्नोसिस कराएं, तो ट्रीटमेंट भी संभव है और आदमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और डॉक्टर के लिए भी फायदा होता है, डॉक्टर कुछ मदद कर सकता है। तो ये हम कहना चाहेंगे। जी, और कैंसर क्या जब होता है तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? कैंसर के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। पहले तो हम सिम्टम्स के आधार पे हम इसको स्क्रीन कर लेते हैं। इसके बाद में बहुत सारे हैं, जैसे आपके मान लीजिए सर्वाइकल कैंसर है, पेप स्मीयर कराया, पेप स्मीयर के बाद में फिर देखा कि हमें सस्पेक्ट लग रहा है, तो हम उसको डायग्नोस कराने के लिए बायोप्सी भी लेंगे और करेंगे। दूसरे हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, स्क्रीनिंग करेंगे, और इसके बाद में मम्मोग्राफी है, या जो कहना चाहिए जो सुविधा उपलब्ध है। और कहीं कहीं पर जैसे कोई हमारे चेस्ट में है तो एक्सरे हैं, और एमआरआई है, सीटी है, पैट है, और हमारे जो हार्मोनल जो और बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं एट अर्ली से, जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर है तो उसके लिए पीएसए है। तो ये सब हम कहना चाहिए ये करा करके अर्ली से अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। थैंक यू। साथियों, अभी आपने जो कैंसर दिवस पर डॉक्टर साहब के जो विचार सुने, प्रिवेंशन इज बेटर देन लाइफ। अगर आप उसको समय रहते उसका निदान हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, संयम रखने की जरूरत है, यही डॉक्टर साहब ने कहा। और आप उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये स्वास्थ्य चर्चा अच्छी लगी होगी, आपको विभिन्न तरह की इसमें कैंसर से संबंधित जानकारियां मिली होंगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम।